Hello everyone, welcome back on Mission Padhai YouTube class 10th platform. So today we are going to discuss chapter number 1 from your first flight book which is A Letter to God. आप सभी को पहले से पता होगा कि हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले ही थे 7th ऑफ अप्रैल से। तो हम लोगों ने आज ये अपनी पहली वीडियो डाल दी है 7th ऑफ अप्रैल को। ये हमारा पहला वीडियो रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन टुडे। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज ये वाला चैप्टर। आपको जो करिकुलम वाला वीडियो है, करिकुलम वाला वीडियो एक्चुअली मैंने बना लिया है, मगर उसको थोड़ा सा एडिटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। सो आई हैव टू अपलोडेड ऑन टिल मैं उसको 12th ऑफ अप्रैल तक अपडेट कर दूँ, क्योंकि सारे वीडियोज़ जितने भी सब्जेक्ट्स के मैंने सब्जेक्ट वाइज बनाया है। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट का इधर मिक्सअप करके नहीं बनाया, सारा ही अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया है। तो आप लोग उसको भी विज़िट करिएगा। इसके पहले मैंने एक और वीडियो आपको अनाउंसमेंट दे दी थी कि करिकुलम आ गया है। अगर उसको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएगा, अवेलेबल है। सो यू कैन वॉच इट आई फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। या चाहे आपको देखना हो तो आप उससे देख लीजिए पिंड कमेंट से, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी रहेगी, आप उसको क्लिक करेंगे देन यू फाइंड दिस वीडियो दैट वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि आपका जो सॉरी पहले तो नहीं बताया था, अभी बताने जा रहा हूँ कि जो आपका ये इंग्लिश है, इंग्लिश में आपका 2 बुक्स चलते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड अ लेटर टू एंड फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट आपका मेन बुक होता है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपका सप्लीमेंट्री रीडर है। हम लोग आज फर्स्ट फ्लाइट का ही चैप्टर अ लेटर टू गॉड को स्टडी आउट करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अ लेटर टू गॉड बेसिकली रिटन बाई जीएल फ्यून्स ने इस चैप्टर को, इस स्टोरी को लिखा है, इस लेसन को लिखा है, ठीक है। तो बिफोर यू रीड they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question in the story delicately poses. Lenchu is a farmer who writes a letter. इसमें बेसिकली अगर आपको मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे बताऊं तो एक समरी हल्की से बता दे रहा हूं कि इसमें एक फार्मर रहता है लेंचू, उसकी जो क्रॉप्स होती हैं वो बिगड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, जिसके वजह से वो एक लेटर लिखता है गॉड को, फिर उसका रिप्लाई गॉड से तो नहीं मिलता, एक पोस्ट मास्टर रहता है जो उसका रिप्लाई देता है। आगे चल के लेंचू ने एक और लेटर लिखा होता है। तो वो सारा ही चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे इन दिस वन वीडियो ओनली, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को एक और चीज़ बताना है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लस समरी ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो विल बी ऑल्सो अवेलेबल। इसको मैं अगर बताऊं तो आपको 15th ऑफ अप्रैल तक ये दोनों वीडियो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लस उसके भी मिल जाएगी, और हिंदी की और सोशल साइंस की वीडियोज़ भी आनी शुरू हो रही हैं। आपको एक टाइम स्लॉट मिलेगा कि एक वीक में आपको कितने वीडियोज़ कब कितने टाइम पर मिलेंगे, लाइव होना है सेशन की नहीं, दैट मीन्स ऑल द थिंग्स यू हैव टू गेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। कम ऑन पेज नंबर तो नहीं लिखा है, पेज नंबर 3। ओके, so let's start the very first stanza. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हाउस है, एक घर है, एक मकान है, ठीक है। जो हमारा मकान है वो इंटायर एक वैली में एक अकेला वही मात्र घर है, यानी कि अलोन आप कह सकते हैं, यानी कि एंटायर वैली में, पूरे वैली में एक अकेला घर है, एक वही घर है, वन ही हाउस है वहाँ पे, जो कि हमारा जो क्रस्ट ऑफ अ हिल, क्रस्ट मतलब जो टॉप होता है, टॉप ऑफ हिल, यानी कि जो हमारा टॉप होता है हिल का, माउंटेन का, यू कैन से, तो वहाँ पर ये घर हमारा, ये हाउस हमारा सिचुएटेड है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Now, from this height, one could see the river. यहाँ से कोई भी एक river देख सकता है, and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. यहाँ पे जो फार्मर है लेंचो, उसने एक फसल लगाया है जिसका क्या नाम है, कॉर्न यू ऑल नो, दैट मीन्स हम लोग उसको भुट्टा के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो वहाँ पर हमारा कॉर्न को लगाया गया है, तो वो ऐसा लगता है कि मानो वो हमारा आगे चल के गुड हार्वेस्ट ठीक होने वाला है, कॉर्न बहुत अच्छा जाने वाला है।
द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार्क। केवल इसको एक ऐसी बारिश की ज़रूरत है जिससे ये इसका अपना जो हार्वेस्ट वाला जो हार्वेस्टिंग करने के लिए एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स intimately had done nothing else but see the sky towards the north east। लेंचो ने मॉर्निंग में स्काई को देखा नॉर्थ ईस्ट में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सम वाटर वुमन द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। अब सपर मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपर? सपर मीन्स होता है दैट इट मीन्स यू हैव टू जनरली नो डिनर। डिनर का मतलब क्या होता है, सपर होता है। रात के खाने को हम लोग क्या कहते हैं, सपर कहते हैं। वी कॉल्ड इट एज सपर। ओके, ये जो हमारा सपर है। तो जो लेंचो की वाइफ जो थी वो सपर यानी कि खाना बना रही थी। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग द ओल्डर, जो उसके बॉयज़ थे यानी कि जो उसके लड़के थे। यहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन नहीं है कि एक लड़का दो लड़का कितने लड़के थे। यहाँ पे केवल लिखा कि बॉयज़ यानी कि इसके बच्चे थे, एक से तो ज़्यादा ही थे बॉयज़ यहाँ पे लिखा, ठीक है। वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके लड़के थे वो खेल रहे मतलब सॉरी वो काम कर रहे थे फील्ड में। और जो स्मॉलर वाला लड़का था छोटा वाला वो खेल रहा था हाउस में, ठीक है। एंटिल वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, तब जो उनकी मम्मियों ने उनको बुलाया यानी कि जो लंचो की वाइफ है उसने बुलाया सबको कि आ जाओ डिनर हमारा प्रिपेयर हो चुका है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू, यानी कि वो डिनर के लिए जा रहा था होने वाला था, तैसे ही क्या होने लगा, हमारा बारिश होने लगी और बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन हमारा गिरने लगा। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े पहाड़ के पीछे हमारे बादल दिख रहे थे और जो कि अप्रोचिंग होते हुए जो कि पानी लाते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, जो हमारा हवा था वो एकदम फ्रेश ब्लो हो रहा था और स्वीट था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky। तब उसने कहा कि ये सब रेन ड्रॉप्स हैं जो कि फॉलिंग हो रहे, जो कि स्काई से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा गिवन आउट है जो कि डायरेक्टली ही आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपसे क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दे आर न्यू कॉइन्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है दैट वाई लेंचो कंपेयर्ड द ड्रॉप्स इन द न्यू कॉइन। उसने जो हमारे जो बारिश की बूंदे थे उसने इसको न्यू कॉइन्स के लिए क्यों कंपेयर आउट किया? तो उसने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि जो हमारा कॉइन्स था, अगर जो हमारा रेन ड्रॉप्स होगा, रेन ड्रॉप्स गिरेगा उससे गुड हार्वेस्ट होगा। जब गुड हार्वेस्ट होगा तो हम लोग फसल को बेचेंगे तो हमको एक प्रॉफिट अर्न होगा कॉइन्स के रूप में। तो उसी तरह ये इसमें कहा गया है कि जो हमारा बड़ा वाला रेन ड्रॉप है उसको हम लोग 10 सेंट इज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ करेंसी यू कैन से, ठीक है। तो 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वन, और जो छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स यू कैन से वो हमारा 5 सेंट्स के लिए 5 सेंट्स के लिए होती थी। Now, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. उसी के साथ में उसके तुरंत ही बाद खूब तेजी से हवा चलने लगी। And these truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pears. इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब जो मौसम था दिन वो धीरे धीरे करके बदलने लगा और वेदर हमारा कैसा हो गया, बैड हो गया। तेज तेज हवाएं चलने लगी, खूब सारा पानी बरसने लगा। फिर इट वॉज गेटिंग बैड नाउ। लंचो ने कहा कि अब यह जो हमारा रेन हो रहा है वो बैड होता चला जा रहा है, ख़राब होता चला जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेज क्विकली। लंचो प्रार्थना करता है, प्रे करता है दैट ये जो हमारा इस तरीके का जो कंडीशन आ गया है, जो हमारे पास में इतना ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है, आशा करता हूँ कि यह तूफ़ान जल्दी से चला जाए। लंचो ने ऐसा कहा। It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. Not a leaf remained. उसके बाद क्या होने लगा, वहाँ पे
यू कैन से हेल स्टॉर्म होने लगा। फिर वहाँ के जितने भी कॉर्न के फसल थे सारे बर्बाद हो गए। दैट मीन्स सारे जितने भी फसल थे वो सारे के सारे ही फसल बर्बाद हो गए। और अब अगर उसको देखो तो कैसा लगता था कि वहाँ पे जैसे सॉल्ट बिखरा हो, यानी कि नमक। वी कैन जनरली सी नमक सॉल्ट इन अ वाइट कलर, ठीक है, वाइट कलर का हमें सॉल्ट मिलता है। तो जो हमारा वाइट कलर का सॉल्ट के का कंपैरिजन उसने किसको से की है, फील्ड से, क्योंकि क्योंकि जो हमारा जो फील्ड था उस पर स्नोफॉल हुआ। स्नोफॉल हमारा वाइट कलर का था, जिसके वजह से लग रहा था कि यहाँ पे पूरे पूरे नमक की लेयर बिछा दी गई है। यहाँ पे लिखा है दैट मीन्स एज इफ कवर्ड विद, यानी कि जो सॉल्ट है उसको कवर कर दिया गया है, जो फील्ड उसको कवर कर दिया गया है सॉल्ट से। ओके, वहाँ पे एक सिंगल लीफ भी नहीं रिमेन है ट्रीज पर। और जो हमारा कॉर्न है वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुका है। फ्लावर हमारे जितने भी हैं प्लांट्स में वो टोटली नष्ट हो चुके हैं। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो अब क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेंचो अब दुखी हो जाता है। ओके, वेन द स्टॉर्म हैड पास, जब वहाँ का जो आंधी तूफान, जब मौसम ठीक होता है, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेट हिज सन्स अ प्लैग ऑफ लॉक्टस वुड। लॉक्टस का मतलब क्या होता है, लॉक्टस मतलब होता है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग फॉर्म्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। जब भी जैसे ही हमारा रेन बंद होता है, जो वहाँ का मौसम ठीक ठाक होता है, लेंचो तुरंत बाहर आता है, अपने बेटे से कहता है कि मानो ये तो ऐसा लग रहा है कि अ प्लैग ऑफ, यानी कि ग्रुप में लॉक्टस, यानी कि खूब सारे लॉक्टस मतलब मैंने अभी बताया आपको कि इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आए और सारे फसल को बर्बाद करके चले गए। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि इसने इस तरह इसको बताया है कि अगर एक लॉक्टस भी आता है, यानी कि खूब सारे कीड़े मकोड़े भी आते, तो भी इतनी फसल हमारी ना बर्बाद होती जितना इस हेलस्टॉर्म ने, जितना इस स्नोफॉल ने हमारी फसल को बर्बाद कर दिया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर वी विल हैव टू नो कॉर्न, यानी कि इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा। वी हैव नो कॉर्न। ओके, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, यानी कि वह जो अब इसमें बताया गया है कि वह जो रात थी उनके लिए बहुत ही अत्यंत कष्टदायी, यानी कि दुखी रात हो की तरह मानी गई है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग देयर इज नो वन हु कैन, एंटायर वैली में मैंने पहले ही बताया था कि एक अकेला ही उसका घर था, यानी कि उसके पास नेबर्स भी नहीं थे जो कि उसकी हेल्प कर दें। और उनको अब लग रहा था कि अब हम लोग इस पूरे साल में भूखे ही मरने वाले हैं। दैट इट मीन्स उनको लग रहा था कि अब हम लोग हंग्री, यानी कि भूख के मारे ही रहेंगे, भूखे प्यासे ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए ना। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट फॉलाइट ट्री, हाँ ये सब आप चिंता मत करिए, दिस ऑल विल प्रोवाइड इन द क्रॉस नहीं, दिस ऑल विल प्रोवाइड इन अ प्रॉपर NCERT solutions video lecture. Okay, wait a second. Yeah, now, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope. अब उसने सोचा कि चलो अब हम लोग के पास में और कोई मदद नहीं दिख रही, तो हमें गॉड से मदद लेनी चाहिए, यानी कि भगवान। उसको भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा फेथ था, इतना ज़्यादा भरोसा था कि वह भगवान से मदद मांगने के लिए चला गया। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वाई दे से नो डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, दैट इट मीन्स गॉड। अब वह पूरी रात लंच बस यह सोचता रहा कि गॉड से मुझे किसी ना किसी तरीके से मदद मांगनी। वो उसको एक उम्मीद की किरण दिखी थी गॉड की, यानी कि भगवान के माध्यम से द्वारा। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an conscience का क्या मतलब होता है, conscience, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि अंदर से हमें पता चल जाता है कि आप सही हमें कर रहे हैं। अच्छा, आप अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल कोई अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपको अंदर से एक फीलिंग आती है दैट कि आपने यहाँ जो गलती की है वो अच्छी है, गलत है, दैट मीन्स यू गॉट द फीलिंग, है ना। So let's read. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक ऑक्स की तरह था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, ऑक्स मतलब सबको पता है बैल, तो वह अपने आप को कंपेयर करता था दैट मीन्स एक एनिमल है जो कि पूरे दिन फील्ड में काम करता है, मगर
उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया कि बट स्टिल ही न्यू, सॉरी यहाँ पे लिखा गया कि बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, मैंने गलत बोल दिया। उसको लिखना पढ़ना आता, दैट इट मीन्स फार्मर है, लेकिन फार्मर होती हुए भी उसको पढ़ना लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे, यानी कि वह उसी रात, अगले जो संडे था आने वाला, एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसी दिन उसी संडे में उसने एक लेटर लिखा, और वह लेटर उसने एक मेल कर दिया किसके पास में, गॉड के नाम से। नाउ अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा लेटर में कि गॉड, इसने लेटर में लिखा कि अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे मरेगा। आई नीड 100, उसको 100 पीजोस चाहिए थे। अब पीजोस का क्या मतलब होता है, ये करेंसी है अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, ठीक है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी मानी जाती है पीजोस। सो यहाँ पर अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू, उसको 100 पीजोस चाहिए थे जिससे वह अपना फिर से हार्वेस्ट कर सके, क्योंकि इसका जो फसल था वह बर्बाद हो चुका था। उसने सारी ही चीज़ों को मेंशन कर दिया बहुत ही क्लियरली। नाउ ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड। उसने सारा काम कर दिया, लेटर लिख के उसने मेल बॉक्स में पुट आउट कर दिया, दैट इट मीन्स उसने मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल दिया। नाउ अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। भाई लेटर गॉड के नाम से गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी पढ़ेगा पहली बात तो उसको कुछ समझ में नहीं, क्योंकि गॉड के नाम से लेटर है हमारा, तो गॉड को तो कोई पहचान नहीं सकता है लेटर। तो आगे चलिए पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। एक सेकंड, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, दैट इट मीन्स आपसे मुझको एक इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग बात करनी है कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन चाहिए, दैट इट मीन्स कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप चाहिए कि हिंदी डायरेक्टली चाहिए। जिस भी तरीके का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इंग्लिश के लिए पर्टिकुलर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पुट डाउन कर दीजिएगा। वैसे एक अभी मैं एक डाल दूंगा उस पर कम्युनिटी सेक्शन पे एक पोलिंग का, उसमें आप पोल भी कर सकते हो। ओके, नाउ वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस। एक एम्प्लॉय ने उसको पढ़ा, उसके बाद वो हंसने लगा और वो अपने पोस्ट मास्टर के पास ले गया, ठीक है। जो पोस्ट मास्टर था फैट एमिएबल आता है कि दैट मीन्स यू हैव टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। तो कैसा दिखता था, एक फैट एमिएबल मतलब फ्रेंडली और पीजेंट टाइप का था। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न्ड सीरियस। यानी कि इसमें बताया गया कि जो पोस्ट मास्टर बहुत ही अच्छे स्वभाव का फैट है, और एक बार अगर वो किसी चीज़ पे हंस देता है उसके तुरंत बाद ही वह एकदम सीरियस हो जाता है, दैट मीन्स, ठीक है। एंड टैपिंग द लेटर ऑफ हिज डेस्क कॉमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट हिज लेटर। स्टार्टिंग उसको लगा कि हाँ इस बंदे में कोई ना कोई, यानी कि लेंचो में कोई ना कोई तो सच्चा, ऐसी बात है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है, फेथ है अपने गॉड के ऊपर। तो सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि जब उसको यहाँ पता चला कि लेंचो के अंदर में बहुत ज़्यादा फेथ है, भगवान को लेके बहुत उम्मीद है, तो हमारा जो पोस्ट मास्टर उसने क्या सोचा कि चलो हम लोग मदद करते हैं, आंसर द लेटर। तो उसने कहा कि चलो हम लोग इस लेटर को आंसर करते हैं, रिप्लाई देते हैं कुछ। बट व्हेन ही ओपनड, जब उसने ओपन किया तब उसने उस लेटर को पढ़ा और उसमें लिखा था कि इसको एक कुछ मनी के चाहिए जिससे वह अपनी लाइफ को अच्छे से बिता पाए, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने इसके लिए अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज से प्लस अपना जो सैलरी था उसमें से भी कुछ पार्ट उसको डोनेट करने के लिए सोचा, यानी कि लेंचो की हेल्प करने के लिए उसने सोचा। बट व्हेन ही ओपनड इट, वेट अ मिनट, हाँ वेट सेकेंड, कहाँ थे हम लोग, या ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ इट्स सैलरी एंड सेवरल, और बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी उसमें चैरिटी की तरह एक अपना अपना योगदान दिया।
यह सब करके उन्होंने कितने पीजोज आखिरी में निकाले थे, 70 पीजोज निकाले थे, ठीक है। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100, एंड कि एक इम्पॉसिबल सा टास्क उसको लगता था, क्योंकि उस ज़माने में तो ना ही इतनी ज़्यादा सैलरी हुआ करती थी, प्लस 100 पीजोज उसने मांगे थे, जो कि ज़्यादा ही अमाउंट था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि उसने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 50 to 70 के बीच में ही उसने वहाँ पीजोज भेजे। ही पुट द मनी, और एड्रेस के साथ में उसने लेंचो के यहाँ पर उसको पहुँचा दिया, और सिग्नेचर लिख दिया। सिग्नेचर के तौर पे उसने गॉड लिख दिया यहाँ पे, यानी कि उसने गॉड की सिग्नेचर लिख दी एक प्रकार से। ओके, यू जनरली सी दैट कि इस यह जो हमारा पोस्ट मास्टर था बहुत ही काइंड पीपल था, तभी तो उसने यह सब करने का सोचा। अगेन मैं बताना चाहूँगा यह सब क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे एक पर्टिकुलर अदर वीडियो में, सुनिए, नो नीड टू टेक टेंशन अबाउट इट। ओके, उसी संडे को द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। उसने लेंचो ने आए पोस्ट ऑफिस में, और लेंचो पूछने लगा क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड, पोस्टमैन ने उसको खुद वह लेटर दिया टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the, लेंचो को इतना ज़्यादा मतलब खुशी नहीं, मतलब एक तरीके से एक्साइटमेंट नहीं हुई, कि अचंबा में नहीं पड़ गई, क्योंकि उसको उम्मीद थी, एकदम उसको भरोसा था कि हाँ गॉड को मैंने लिखा है तो वो आएगा ही आएगा, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। दैट इट मीन्स शॉक्ड टाइप आप यूज कर सकते हैं, कि उसको ज़्यादा शॉक नहीं लगा, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस तो था ही कि यह मेरा जो मैंने लेटर दिया उसका रिप्लाई तो आना ही आना निश्चित ही है, उसको लग रहा था। God could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो what he had। उसने जब देखा तो उसमें केवल 70 पीजोस थे, तो लेंचो को समझ में आया कि गॉड तो कभी मिस्टेक, कोई गलती कर नहीं सकते हैं, और ना ही उसके प्रार्थना को अस्वीकार करें, यानी कि 100 पीजोस 100 पीजोस मांगे थे तो 70 ही दें। तो इमिजिएटली उसने फिर एक लेटर आउट लिखा ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही वो वह लिखना शुरू हो गया विद द मच ऑफ रेंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड। उसने आखिरी में, मैं आपको एक समरी के रूप में आखिरी वाला स्टैंजा पढ़ा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, दैट इट मीन्स उसने क्या लिखा, एक और लेटर लिखा जिसमें उसने कहा गॉड को अगेन एक लेटर लिख के कहा कि गॉड अब आप आइंदा से जो भी मेरा लेटर हुआ करे आप पोस्ट ऑफिस के बजाय मेरे एक एड्रेस पे डायरेक्ट आप उसको सेंड आउट किया करिए, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स के नाम से उनको बताया गया कि वह चोर की तरह से हैं, जो धोखेबाज हैं, कि उन्होंने मेरा जो 30-30 पीजोस थे उसको उन्होंने निकाल लिए। तो यहाँ पे ये बताया गया कि 30 पीजोस जो भी थे वह मेरे गायब हो चुके हैं। तो आप प्लीज़ अब अगेन मेरा गॉड को जो अगर मैं अब आपसे मदद मांगूँ तो आप उस लेटर को डायरेक्टली मुझे पहुंचाया करिए। और इसको जब फिर सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल के द्वारा आप मत भिजवाइए करिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हमारे बेंच ऑफ क्रूक्स हैं। ओके, तो बेसिकली इस वाली कहानी में, इस स्टोरी में हमें बताया गया कि एक फार्मर था जिसको फेथ था गॉड के ऊपर, उसने लेटर लिखा, लेटर लिखते ही उनको पोस्ट मास्टर ने उसका रिप्लाई किया, मगर उसका भलाई का क्या नतीजा मिला कि उसने उन्हीं को चोर घोषित कर दिया लेंचो ने। तो यही हमारी कहानी थी। इसका क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी ही डिस्कस आउट कर दिया जाएगा। वर्कबुक वाला भी शुरू करूँगा, लेकिन थोड़े दिन बाद मतलब, ठीक है। नो, थैंक यू टू वन एंड ऑल। अब आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करें बेटा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। फ़ैन वैन देखिए बंद कर, फ़ैन दिखा तो नहीं सकते लेकिन फ़ैन बंद करके वीडियो बना रहा हूँ गर्मी में एकदम। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक लाइक करने का सवाल है और एक सब्सक्राइब करने का सवाल है बस, ठीक है। तो थैंक यू टू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। कुछ ना समझ में आया यू कैन आस्क। देखिए मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया, आधे घंटे 25 मिनट में ही मात्र ये वीडियो को पढ़ा दिया है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।